एज पर आधारित पार्ट 4 वीडियो देखते हैं। ये एसएससी रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी इस टाइप के पैटर्न को समझ सके। चलिए दोस्तों एज पर आधारित बनाते हैं। ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। ए व बी की मतलब दो व्यक्ति है, समझो दो व्यक्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद ए की आयु 34 वर्ष है। अब बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है हमको। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:3 है। 6 वर्ष बाद ए की आयु 34 वर्ष है। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद ए की आयु 34 वर्ष है। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ऑब्जेक्टिव में दिया गया है, तब सॉल्व करते हैं। ठीक है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4x और 3x है। 6 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी? 34 वर्ष। तब सॉल्व करते हैं। ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4x और 3x मान लेते हैं। 4x 3x। तो इसकी 6 वर्ष बाद ए की आयु निकालना है, तो 4x अनुपात 6x। लेकिन ये ऊपर वाला क्या है? ये ए के लिए है और ये बी के लिए है। ये ए के लिए है और ये बी के लिए है। तो 6 वर्ष बाद ए की आयु निकालना है। इसके वाला पहला वाला 6 वर्ष बाद ए की आयु निकालना है। तो ए की आयु निकालना है 6 वर्ष बाद, क्या हो जाएगा? 34 है। तो अच्छे से इस टाइप में समझाते हैं। ए व बी की वर्तमान आयु निकालना है। ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 4x अनुपात 3x है, तो 4x प्लस 6 वर्ष बाद ए की निकालना है ना। 6 वर्ष बाद ए की आयु 34 वर्ष है। तो सॉल्व करते हैं इधर। अब 34 में 6 इसे घटा देते हैं। 4x इक्वल टू 34 माइनस 6। 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 34 में 6 घटाएंगे तो 28 हो जाएगा। तो 4x बराबर 28 है। तो यहाँ से लिख लेते हैं x बराबर 28/4। 7 चौक 28। x बराबर 7। लेकिन b की वर्तमान आयु क्या होगी? b कितना है हमारे पास? 3 है। b की आयु 3 है। तो b की आयु निकालते हैं। 3 है, 3x है, 3x। तो 3x का कितना माना है? 7। रख देते हैं। 3 गुणित 7 बराबर 21। बी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 21 हो जाएगी। सेकंड सवाल देखते हैं। ये पिता की आयु और पुत्र की आयु से रिलेशन संबंधित सवाल। आज पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी है। कितना गुनी है? 2 गुनी। 20 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आज की आयु से 3 गुनी है। 20 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से आज की आयु से 3 गुनी है। तो आज पुत्र की आयु कितने वर्ष है ये बताना है हमको। तब देखते हैं। आज पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी है और 20 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो आज पुत्र की आयु कितनी वर्ष हो जाएगी? तो सॉल्व करते हैं यहाँ से। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी है। पुत्र की आयु से 2 गुना है, तो माना पुत्र की आयु x मान लेते हैं और पिता की आयु 2x मान लेते हैं। 20 वर्ष बाद पिता की आयु, किसका पूछ रहा है? पिता का। 20 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा?
2x प्लस 20। पिता की आयु अपने पुत्र की आज की आयु से 3 गुना है। किसका है? 3 गुना। किसका? पुत्र का। तब सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 20 बराबर 3x। ये हो गया पुत्र का और ये हो गया पिता का। तो पक्षांतर करते हैं, इधर से 3x आ जाएगा तो 20 इक्वल टू 3x माइनस 2x। तो इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा? 20 इक्वल टू 3x से घटाएंगे x। तो क्या पूछ रहा है? आज पुत्र की आयु कितने वर्ष है? तो पुत्र की आयु हमारी x हो जाएगी पुत्र के लिए। अगर पिता का पूछा होता तो क्या हो जाता? पिता के लिए पूछता तो पिता की आज की आयु क्या हो जाएगी? आज की आयु पुत्र के लिए पूछा है तो 20 आ गया। अब पिता के लिए पूछेगा तो पिता कितना है इसका? 2x है। यहाँ से निकाल लेते हैं। पिता की आयु 2x है, तब 2 गुणित 20। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष। और ये वर्ष, लेकिन पूछा क्या गया है? पुत्र की आयु पूछा गया है, तो पुत्र का हो जाएगा 20 वर्ष। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद पिता की आयु 12 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी। व्यक्ति की वर्तमान आयु निकालना है हमें। कोई एक व्यक्ति है, माना कोई एक व्यक्ति है, व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो सॉल्व करते हैं हम। एक व्यक्ति का आयु, कोई एक व्यक्ति है, उसकी आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। माना कोई व्यक्ति है, उसका आयु व्यक्ति से 3 गुनी है। यहाँ एक से मान लेते हैं, तो कोई व्यक्ति है जो 3 गुनी है, यहाँ 3 एक जाएगा। यहाँ से 12 वर्ष बाद पिता की आयु, यहाँ 3x हो जाएगा। इसके बाद सॉल्व करते हैं। 3x 12 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी है। पुत्र की आयु से 2 गुनी है। तब इसके लिए हो जाएगा 2 के लिए 12 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। 2x प्लस 12 तो कितना हो जाएगा? 2x 3x 12। यहाँ से हो जाएगा 2x इतना। तब यहाँ से सॉल्व करते हैं। 3x से इधर 2x पक्षांतर कर देते हैं, तो 3x माइनस 2x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 20 माइनस 12। तब यहाँ से क्या हो जाएगा? 3x में 2x घटाएंगे तो x बचेगा, और 24 में 12 घटाएंगे तो 12 बचेगा। तो क्या पूछा गया? 2 गुनी हो जाएगी। व्यक्ति की वर्तमान आयु पूछा है, तो व्यक्ति हमारा कितना है? 3x है। ये व्यक्ति है हमारा, व्यक्ति का आयु 3x है। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु 3x है। तो इसका मान रखते हैं। x का मान क्या आ जाएगा? यहाँ से 3 गुणा 12 बराबर 36। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 36। अगर पूछा जाता है उसके पुत्र की, तो पुत्र की आयु क्या है? 12। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो माना पुत्र की आयु कहाँ है? यहाँ x है, और एक व्यक्ति है 3x है।
12 वर्ष बाद बोला गया है तो यहाँ 12 3x प्लस 12 किए और पुत्र की आयु कितने 2 गुनी है तो 2 गुनी हो जाएगी। सॉल्व किए 3x प्लस फिर 2x प्लस 24, फिर यहाँ से पक्षांतर कर लिए, पक्षांतर के बाद इधर सॉल्व करते हैं तो x का मान निकल जाता है। तो ये हो गया पुत्र का मान हो गया। पूछा गया है व्यक्ति की वर्तमान आयु, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, यहाँ पर 3x है तो 3x यहाँ रखे, इसका मान x का मान यहाँ पर रखे पुत्र के लिए 12 तिया 36। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला 36 हो जाएगा। और इसका क्या आ जाएगा, पुत्र के लिए पूछा गया तो यहाँ 20, आंसर सी हो जाएगा। और यहाँ पूछा गया है ए व बी की वर्तमान आयु वाला में 21 आया है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 21, ये वाला डी आंसर।